अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग अपडेट प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जब हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो है ईओबीआई के हवाले से, ठीक है। और इसके अलावा एप्वा की जो अर्जेंटली मीटिंग हुई है उस हवाले से, ठीक है। और ये कंफर्मेशन जो है हमें जो है वो एप्वा के मेंबर्स जो है उनकी तरफ से आई है। इन्फॉर्मेशन हमें एप्वा के मेंबर की तरफ से आई है, ठीक है। जो मीटिंग में बात डिस्कशन हुई आज वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक्चुअली एप्वा जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुकी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो है वो बजट का टाइम है। आज है 1 मई 2024 और प्री बजट पे काम स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो एप्वा की जो सारी जो एक्टिविटीज़ है बहुत ज़्यादा सरगर्म गर्म वो इसलिए हो चुके हैं जनाब कि पेन जो अभी बजट अनाउंस होगा इसमें वो जो बात मनवा लेंगे वो मनवा सकते हैं, आगे मनवाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो एप्वा बहुत ज़्यादा सरगर्म हो चुकी है ताकि पेंशन में, ईओबीआई के पेंशन में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा हो सके। अच्छा जनाब, जो एप्वा है क्या, एप्वा की डेफिनेशन क्या है? ये है जनाब, ईओबी की नुमाइंदा तंजीम है जिसका नाम जो है एप्वा है, ठीक है। और वो फ़ाल हो चुकी है, मतलब काम शुरू कर चुके हैं। बीच में थोड़े मसाइल हुए थे लेकिन वो दोबारा से एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। इनकी मीटिंगों का सिलसिला भी शुरू किया और रिसेंटली जो है एक मीटिंग हुई जिसमें 4-5 जो है उन्होंने जो इश्यूज़ हैं उस पर डिस्कशन किया है। और अब जो नेक्स्ट उनका स्टेप है वो ये होगा जनाब, कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को और जो है ईओबीआई के उस पे इन चीज़ों पर रजामंद करें। जो मीटिंग में बात हुई भी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। अच्छा जी, जो एप्वा का जो मीटिंग हुई है उसका जो मेन मकसद था वो यही है कि जनाब, बजट जो है बिल्कुल सर पर है और ईओबीआई में पेंशन में जो भी इजाफा करना है वो अगर हम अभी कोशिश करेंगे तो अभी पॉसिबल, बाद में कोई कोशिशें जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। तो जनाब रिसेंटली अभी मीटिंग हुई एप्वा की, उसमें जो है 3-4 पॉइंट्स पे डिस्कशन हुए हैं, फाइनलाइज हुए हैं मीटिंग में जो भी लोग शामिल थे। उसमें एक पॉइंट में था जनाब कि ईओबीआई की अमाउंट को में इजाफा किया जाए और ईओबीआई की अमाउंट क्या हो, जो पेंशन की अमाउंट है उसके बराबर हो जाए, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल एक स्टाफ है जिसकी जितनी भी पेंशन आती है, ईओबीआई की अमाउंट आपको पता है काफ़ी कम होती है उससे। पेंशन के हवाले से जो ईओबीआई की पेंशन की अमाउंट होती है वो जो नॉर्मल पेंशन आ रही होती है उससे कम होती है। तो जनाब मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि जो आपकी ईओबीआई की पेंशन की अमाउंट है वो पेंशन के बराबर हो जाए। अच्छा जनाब, दूसरा पॉइंट बहुत अहम है जिस पे इत्तफाक राय किया गया पूरी कमेटी ने, वो क्या है जनाब, मेडिकल सहूलत के लिए ईओबीआई पेंशन जो फंड है उसके लिए जिन बैंक को भी टेंडर दिया जाए, ठीक है, उसमें जो है वो इंश्योरेंस की शिक जो है उसको लाजमी करार दिया जाए, उसको लाजमी शामिल किया जाए। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो फाइनलाइज हुआ है एप्वा ने, वो है कि एप्वा अपने तौर पे ईओबीआई पेंशनर्स के लिए डिस्काउंट हासिल करे, ठीक है। अभी तक ये है जनाब, अभी तक ये है कि सिंध लैब और डॉक्टर लैब से जो है वो ईओबीआई पेंशनर को सहूलत मिली है, लेकिन ये सहूलत जो है वो एप्वा जो है वो पूरे पाकिस्तान के जो भी आपका हॉस्पिटल्स हो गए, या फिर लैब हो गए, लैब और हॉस्पिटल, पूरे पाकिस्तान की जो भी लैब है और हॉस्पिटल है, एप्वा उनसे कोऑर्डिनेट कर रहा है और उनसे तमाम ईओबीआई पेंशनर के लिए जो है वो आपको डिस्काउंट मिलेगा तमाम टेस्ट पे, हॉस्पिटल से भी और जनाब जो है वो लैब से भी। तो जनाब इन 3 पॉइंट्स पे जो है वो बेसिकली मीटिंग्स हुई है जिसमें पेंशन में इजाफा, ईओबीआई की पेंशन में इजाफा है, ठीक है। उसके अलावा जो है जिस बैंक को भी जो है ठेका मिलता है इसका फंड का, टेंडर मिलता है जिस बैंक को भी, उसमें जो है वो इंश्योरेंस की शिक लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद एप्वा जो है अपने तौर पे जो है पूरे पाकिस्तान के हॉस्पिटल से और लैब से कोऑर्डिनेट कर रहा है कि ईओबीआई पेंशन के जिनके भी कार्ड मौजूद है उनको डिस्काउंट दिया जाए। अभी डिस्काउंट जो सिंध लैब में और जनाब डॉक्टर लैब में दिया जा रहा है, ठीक है। अब जो एक रिक्वेस्ट है एप्वा की तरफ से जो हमें आई है, एप्वा ने हमें कंफर्म की, वो क्या है जनाब। अच्छा, रिक्वेस्ट हुई जनाब, एप्वा की तंजीम में जो है आप जल्दी जल्दी अपनी मेंबरशिप बनवाएं, ठीक है, ताकि एप्वा की तंजीम जो है वो स्ट्रांग हो और हुकूमत से और ईओबीआई से अपने जो भी मुतालबात है ईओबीआई पेंशनर्स के वो जो है वो मंजूर करा सके, ठीक है। ये रिक्वेस्ट है एप्वा की तरफ से कि भाई एप्वा की तंजीम में आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि एप्वा की तंजीम जो है वो स्ट्रांग हो और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और ईओबीआई से अपने मुतालबात वो मनवा सके, ठीक है। यहाँ पे हम वीडियो ख़त्म करते हैं। जैसे
यूपीआई के हवाले से या एप्वा की मीटिंग के हवाले से कोई अपडेट आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपडेट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।